मित्र, क्या तुमने कभी सोचा है कि इंसान की असली ताकत आखिर होती क्या है? बहुत से लोग समझते हैं कि ऊंची आवाज में बोलना, हर बहस जीत लेना और हर किसी को अपनी बात मनवा लेना ही शक्ति है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अलग है। असली ताकत उस व्यक्ति में होती है जो अपने भीतर के तूफानों को शांत करना जानता है, जो हर चोट का जवाब शब्दों से नहीं बल्कि अपने धैर्य से देता है। आज मैं तुमसे उसी अनमोल शक्ति के बारे में बात करना चाहता हूँ, उस शांति के बारे में जो बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर जन्म लेती है। वह शांति जो तुम्हें इतना मजबूत बना देती है कि लोगों की बातें, उनका व्यवहार और उनकी राय तुम्हारी आत्मा को हिला नहीं पाती। आज का समय हमें हर पल प्रतिक्रिया देना सिखाता है। अगर किसी ने तुम्हारी आलोचना की तो तुरंत उत्तर दो। अगर किसी ने तुम्हें अनदेखा किया तो उसे अपनी अहमियत दिखाओ। अगर किसी ने तुम्हारा सम्मान नहीं किया तो उसे उसकी गलती का एहसास कराओ। धीरे धीरे हम इस भ्रम में जीने लगते हैं कि हमारी खुशी और हमारा सम्मान दूसरों के हाथों में है। लेकिन मित्र, यही सबसे बड़ी भूल है। तुम्हारी शांति तब तक अधूरी रहेगी जब तक तुम उसे लोगों के व्यवहार से जोड़कर रखोगे। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा मन किसी और के शब्दों का गुलाम नहीं है, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेगी। एक बार एक साधु नदी के किनारे बैठा ध्यान कर रहा था। पास ही कुछ लोग बैठे उसकी आलोचना कर रहे थे। कोई उसे पाखंडी कह रहा था, कोई उसका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन साधु के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया। घंटों बाद जब वे लोग चले गए तो उसके एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या आपको उनकी बातें बुरी नहीं लगी? साधु मुस्कुराया और बोला, यदि कोई तुम्हें कोई वस्तु दे और तुम उसे स्वीकार ही ना करो तो वह वस्तु किसके पास रह जाती है? शिष्य ने कहा, जिसने दी है उसी के पास। साधु ने उत्तर दिया, ठीक उसी तरह मैंने उनकी नफरत स्वीकार नहीं की। मित्र, जीवन में भी यही सत्य है। हर शब्द को अपने हृदय में जगह देना आवश्यक नहीं होता। हर आलोचना तुम्हारी सच्चाई नहीं होती। हर व्यक्ति तुम्हें समझे यह भी जरूरी नहीं है। समस्या ये नहीं कि लोग बदल जाते हैं, समस्या ये है कि हम उनकी हर छोटी बड़ी बात को अपने मन का हिस्सा बना लेते हैं। किसी का एक कठोर वाक्य पूरे दिन का चैन छीन लेता है। किसी की बेरुखी हमें अपनी ही कीमत पर संदेह करने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का स्वामी नहीं बन पाता, वह दुनिया जीतकर भी भीतर से हार जाता है। एक छोटे से पहाड़ की तलहटी में दो पेड़ खड़े थे। पहला पेड़ बहुत कठोर था, उसे अपने बल पर गर्व था। जब भी तेज हवा चलती वो पूरी ताकत से उसका विरोध करता। दूसरा पेड़ लचीला था, वह हवा के साथ थोड़ा झुक जाता और फिर सीधा खड़ा हो जाता। एक दिन भयंकर तूफान आया। पहला पेड़ अपनी जिद में अड़ा रहा और अंततः टूटकर गिर पड़ा। दूसरा पेड़ झुकता रहा और तूफान के बाद फिर से सीधा खड़ा हो गया। मित्र, जीवन के तूफान भी ऐसे ही आते हैं। कभी कोई तुम्हारा साथ छोड़ देगा, कभी कोई तुम्हें गलत समझेगा, कभी कोई तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी अच्छाई की कदर नहीं करेगा। यदि तुम हर परिस्थिति से लड़ते रहोगे तो धीरे धीरे थक जाओगे। लेकिन यदि तुमने परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाना सीख लिया तो कोई भी तूफान तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि शांत रहना कमजोरी है। उन्हें लगता है कि जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता उसमें साहस की कमी है। परंतु सच्चाई ये है कि क्रोध करना सरल है, लेकिन अपने क्रोध को नियंत्रित करना कठिन है। ऊंची आवाज में बोलना आसान है, लेकिन सही समय पर मौन रहना असाधारण शक्ति की निशानी है। सोचकर देखो, आकाश कभी पक्षियों की उड़ान से परेशान नहीं होता, समुद्र कभी लहरों के शोर से अपनी गहराई नहीं खोता, पर्वत कभी हवाओं के सामने अपनी ऊंचाई साबित करने नहीं निकलते। उनकी शक्ति उनकी स्थिरता में छिपी होती है। इसी प्रकार सच्चे और गहरे लोग हर समय अपनी अहमियत साबित करने में नहीं लगे रहते। वे जानते हैं कि जो लोग उन्हें समझते हैं उन्हें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, और जो समझना ही नहीं चाहते उन्हें हजार स्पष्टीकरण भी बदल नहीं सकते। कई बार जीवन में हम उन लोगों के पीछे सबसे अधिक भागते हैं जो हमें सबसे कम महत्व देते हैं। हम उनके एक संदेश, एक मुस्कान या एक स्वीकार्यता के लिए स्वयं को भूलने लगते हैं। धीरे धीरे हम दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी खुशी को ही खो बैठते हैं। लेकिन प्रेम का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं होता। किसी का साथ देना अच्छी बात है, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। दयालु होना एक सुंदर गुण है, लेकिन अपनी सीमाएं खो देना बुद्धिमानी नहीं है। एक वृद्ध कुम्हार था जो मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाता था। उसका शिष्य हमेशा जल्दी सीखना चाहता था। वह हर दिन गुरु से कहता, मुझे जल्दी सिखाइए, मैं तुरंत सब कुछ सीखना चाहता हूँ। एक दिन कुम्हार उसे नदी किनारे ले गया और मिट्टी का एक पात्र बनाकर धूप में रख दिया। शिष्य ने पूछा, अब क्या ये तैयार हो गया? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, नहीं, इसे समय चाहिए। यदि मैं इसे जल्दी आग में डाल दूं तो ये टूट जाएगा। फिर उसने कहा, मनुष्य भी ऐसा ही है। जो हर बात का तुरंत उत्तर देना चाहता है वह अक्सर भीतर से टूट जाता है, लेकिन जो धैर्य रखना सीख जाता है वही मजबूत बनता है। मित्र, जीवन में कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी मजबूरी समझेंगे, कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी को डर समझेंगे, कुछ लोग तुम्हारे प्रेम को साधारण मान लेंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम बदल जाओ। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारे समय, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं होता। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है, कभी कभी नहीं कहना भी आवश्यक होता है।
कई बार किसी संबंध से दूरी बना लेना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मसम्मान की रक्षा होती है। याद रखो, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयाँ समय को सौंप देनी चाहिए, कुछ प्रश्नों का उत्तर मौन देता है, और कुछ लोगों को उनकी सोच के साथ छोड़ देना ही सबसे सही निर्णय होता है। जो व्यक्ति सच में तुम्हारी कद्र करता है वो तुम्हारे शब्दों से अधिक तुम्हारे मौन को समझेगा। वह तुम्हारी उपस्थिति की कीमत तब नहीं समझेगा जब तुम चले जाओगे, बल्कि तब समझेगा जब तुम उसके पास हो। इसलिए अपने मन को हर छोटी बात से विचलित मत होने दो। अपनी खुशी को दूसरों की स्वीकृति से मत जोड़ो। अपने भीतर ऐसी शांति पैदा करो जिसे कोई अपमान, कोई असफलता और कोई दूरी छीन न सके। क्योंकि अंत में सबसे शक्तिशाली वही नहीं होता जो दुनिया को जीत लेता है। सबसे शक्तिशाली वह होता है जिसने अपने भीतर के भय, क्रोध और बेचैनी पर विजय पा ली हो। और जिस दिन तुमने अपने मन को शांत करना सीख लिया, उस दिन तुम समझ जाओगे कि असली शक्ति हमेशा शोर में नहीं बल्कि गहरी शांति में छिपी होती है। कई बार रात के सन्नाटे में जब चारों ओर सब कुछ शांत होता है, तब इंसान अपने भीतर एक अजीब खालीपन महसूस करता है। वह सोचता है कि आखिर उसने कहाँ कमी छोड़ दी। उसने रिश्तों को ईमानदारी से निभाया, लोगों की तकलीफों को अपना समझा, हर मोड़ दूसरों का साथ दिया, फिर भी बदले में उसे अकेलापन ही क्यों मिला? शायद तुम्हारे मन में भी कभी यह सवाल उठा होगा कि क्या सच्चा और अच्छा होना इस दुनिया की सबसे बड़ी भूल है? मित्र, इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है। नहीं, अच्छाई कभी गलती नहीं होती। गलती केवल तब होती है जब तुम अपनी पूरी दुनिया किसी और के भरोसे छोड़ देते हो। जब तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी पहचान इस बात पर निर्भर करने लगती है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। सच्चाई यह है कि जिस दिन तुम स्वयं को पहचान लोगे, उसी दिन तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता कम पड़ने लगेगी। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी नजरों में सम्मानित होता है, उसे दुनिया की राय ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकती। मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। एक दूर पहाड़ी प्रदेश में एक वृद्ध साधक रहता था। वह वर्षों से एक गुफा में तपस्या कर रहा था। उसके पास दूर दूर से लोग आते थे। कोई अपने दुख लेकर आता, कोई अपने सवाल, तो कोई अपनी असफलताओं का बोझ। साधक सबकी बातें सुनता, उन्हें रास्ता दिखाता और फिर चुपचाप अपने ध्यान में लौट जाता। एक दिन एक युवक वहां पहुंचा। उसने साधक से पूछा, क्या आपको कभी ये महसूस नहीं होता कि लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके पास आते हैं? जब उन्हें आपकी जरूरत होती है तभी वे आपको याद करते हैं। साधक ने मुस्कुराकर सामने खड़े विशाल पर्वत की ओर इशारा किया और बोला, क्या तुमने कभी इस पर्वत को शिकायत करते देखा है? लोग यहाँ तब आते हैं जब उन्हें छाया चाहिए, रास्ता चाहिए या विश्राम चाहिए, लेकिन पर्वत उनसे कुछ नहीं मांगता और न ही उनके पीछे भागता है। युवक कुछ देर तक चुप रहा। उसे समझ आने लगा कि सच्ची महानता दूसरों को बांधने में नहीं बल्कि बिना किसी अपेक्षा के अपना कर्तव्य निभाने में है। मित्र, जीवन का सबसे बड़ा संतुलन यही है। प्रेम करो, लेकिन इतना नहीं कि स्वयं को खो बैठो। लोगों की मदद करो, लेकिन इस हद तक नहीं कि तुम्हारी अपनी आवाज ही दब जाए। दयालु बनो, लेकिन अपनी गरिमा को कभी मत छोड़ो। अक्सर हम दूसरों की भावनाओं को समझने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने ही मन की पुकार सुनना भूल जाते हैं। हम हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, हर रिश्ते को बचाने का प्रयास करते हैं और हर टूटी हुई चीज को जोड़ने में लग जाते हैं। लेकिन इसी दौड़ में हम अपने भीतर के इंसान को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। याद रखो, हर रिश्ता तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। हर व्यक्ति को बदलना तुम्हारा काम नहीं है। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को समझेंगे और कुछ उसे कमजोरी मान लेंगे, लेकिन तुम्हारी असली पहचान इस बात से तय नहीं होती कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं, बल्कि इससे तय होती है कि तुम स्वयं को किस नजर से देखते हो। जब मन अशांत होता है तब अहंकार सबसे ज्यादा बोलता है। वह तुम्हें हर बात का जवाब देने के लिए उकसाता है। वह चाहता है कि तुम हर आलोचना का प्रतिकार करो और हर व्यक्ति को अपनी कीमत साबित करो। लेकिन आत्मा का स्वभाव अलग होता है। वह शोर में नहीं, मौन में बोलती है। जब तुम कुछ समय के लिए संसार के कोलाहल से दूर होकर अपने भीतर झांकते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी शांति है। यही शांति तुम्हें कठिन परिस्थितियों में स्थिर रखती है। यही तुम्हें सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाती है। इसलिए हर बहस जीतना आवश्यक नहीं है, हर टूटते हुए रिश्ते को बचाना भी जरूरी नहीं है, और हर किसी को खुश रखना तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी यह है कि तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में रहे। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने विचारों को संभालना सीख लिया, उसे बाहरी दुनिया बहुत कम प्रभावित कर पाती है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन भीतर की स्थिरता इंसान को अडिग बनाए रखती है। एक समय ऐसा भी आएगा जब वही लोग जिन्होंने तुम्हारी उपस्थिति को सामान्य समझ लिया था, तुम्हारी कमी महसूस करेंगे। उन्हें एहसास होगा कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उनके जीवन में सुकून और विश्वास का एक स्रोत थे। लेकिन उस समय तक तुम अपने भीतर वह संतुलन पा चुके होगे जो किसी और की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता। इसलिए अपने व्यक्तित्व को इतना शांत बनाओ कि तुम्हारे साथ बैठना लोगों को राहत दे। अपने विचारों को इतना गहरा बनाओ कि लोग तुम्हें समझने की कोशिश करें, और अपने आत्मसम्मान को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी तुम्हें अपनी नजरों में छोटा महसूस न करा सके। जब कभी तुम्हारा मन बेचैन हो तो बाहर उत्तर मत ढूंढना। कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद करना, गहरी सांस लेना
और अपने भीतर उतर जाना। वहीं तुम्हें वह आवाज सुनाई देगी जिसे तुम दुनिया के शोर में वर्षों से अनसुना करते आए हो। याद रखो, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं होता जो सबसे ऊंची आवाज में बोलता है। सबसे शक्तिशाली वह होता है जिसने अपने क्रोध को संयम में बदल दिया हो, जिसने अपनी कीमत को पहचान लिया हो, और जिसे अब किसी के सामने स्वयं को साबित करने की आवश्यकता न रह गई हो। जिस दिन तुम अपने ही हृदय में अनमोल बन जाओगे, उसी दिन दुनिया की राय अपना प्रभाव खोने लगे। इसलिए आज स्वयं से एक वचन लो कि तुम अपना जीवन केवल लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं जियोगे। तुम अपने कर्तव्यों, अपने सम्मान और अपनी आंतरिक शांति के साथ आगे बढ़ोगे। क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से शांत हो जाता है, उसके लिए धीरे धीरे पूरी दुनिया बदलने लगती है, और तब उसे समझ आता है कि सच्ची जीत दूसरों पर नहीं, स्वयं पर विजय पाने में छिपी है।